पनीर चीज़ पराठे के लिए यहाँ मैंने चीज़ क्यूब को कस कर लिया है। उसी के साथ पनीर को भी मैंने कस कर लिया है। पनीर और चीज़ मैंने 4 पराठे के हिसाब से लिया है। पनीर और चीज़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर चीज़ की आप हो सके तो कम ही लीजिए, क्योंकि चीज़ पराठे में चिपक जाएगी तवे में, इसलिए चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिए पनीर के कंपेयर में। और उसी के साथ मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स लिया है और ऑरिगेनो। जैसे रोटी का आटा भिगाते हैं वैसे ही मैंने यहाँ आटा लिया है। ये पराठे 4 के हिसाब से मैंने स्टफिंग बनाई है। अब मैं यहाँ पनीर और चीज़ को एक साथ मिला लूँगी और उसी के साथ इसी में ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालूँगी। आप चाहे तो इसके साथ और भी कोई भी मसाला डाल सकते हैं, जैसे ब्लैक पेपर हुआ, या आपको कोई दूसरा हर्ब्स भी चाहिए डालने का तो इसमें डाल सकते हैं। और इसमें नमक डलेगा। नमक इसमें चीज़ के हिसाब से डालने का, क्योंकि चीज़ भी थोड़ा सॉल्टी रहता है। आप चाहे तो नमक और मिर्ची आप आटे में भी डाल सकते हैं भिगाते समय। अब मैंने इसे मिक्स करने का अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अभी साइड रखने का। आप नमक तब मिलाएं जब आपको तुरंत पराठा बनाना हो। अगर आप पहले ही नमक डाल के चीज़ और पनीर में डाल देंगे तो वो पानी छोड़ देगा। अभी जैसे मुझे पराठा बनाना है इसलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब मैंने यहाँ मोटी लोई लेनी है। आप रोटी के हिसाब से थोड़ी मोटी ही बनाइए। ये पराठा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें 3 या 4 परत बनेगी, 4 परतें बनेगी। उस हिसाब से लोई को थोड़ा मोटा ही लीजिए। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा मोटा ही बेला है, मतलब काफ़ी जैसे रोटी बेलते उस हिसाब से इसे बेल दिया है, पर थोड़ा मोटा बेला है। देखिए इस तरीके से रोटी जब अच्छे से बेल जाए तब इसमें ऊपर से सूखा आटा और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से पूरी रोटी में लगाना है। ऐसे करने से क्या, हमें जो भी परतें रहेंगी रोटी की वो हमें क्लियर दिखेंगी, इसलिए इसे अच्छे से लगाने का है। ये लगाने के बाद आप चाकू की मदद से रोटी के बिल्कुल सेंटर में ही कट करें। सेंटर से लेकर पूरा नीचे तक उसे कट करें। ये वीडियो में मैं पूरा एंड तक नहीं दिखाया कटते हुए, पर नीचे एंड तक ही कटेगा, बिल्कुल सेंटर के ही। अब ये 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ स्टफिंग डाल रही हूँ। आप अपने रोटी की बेलने के हिसाब से आप इसमें स्टफिंग करिएगा। देखिए हल्के चम्मच से इसे थपथपाइए और पहली जो परत है वो इसके ऊपर ऐसे डालिए। अब दूसरी परत जो खाली है उसमें स्टफिंग डालने का, और जो ये भरी हुई परत है उसके ऊपर इसे पलटाने का। स्टफिंग आप अपनी रोटी के हिसाब से ही डालिएगा। अब ये जो बिछी हुई रोटी है हमारी स्टफिंग की हुई, वो इसके ऊपर पलटाने का, तो वो अब ये हमारी दूसरी परत बन जाएगी। इस तरीके से साइड से आप प्रेस करिएगा। ज़्यादा प्रेशर ना लगाइएगा, वरना मसाला बाहर निकल जाएगा। अब ये जो लास्ट वाली परत है उसमें भी स्टफिंग डालने का, और जो हमारी भरी हुई परतें हैं वो इसके ऊपर फ्लिप करने का, पलटाने का। साइड के कोने को अच्छे से प्रेस करने का, ताकि तवे में डालने के बाद वो खुले ना। देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल तिरकोना शेप बन जाएगा पराठे का। अब ये जो परतें खुली हुई है इसे हल्के हाथ से इसे प्रेस करने का, ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब बिल्कुल हल्के हाथ से ऊपर से आटा डालने का, सूखा आटा दोनों तरफ से। देखिए इस तरह से पूरा पॉकेट जैसा सील होने का। ऊपर से सूखा आटा लगाने के बाद हल्के हाथ से इसे बेलने का। जितना मोटा आपको पराठा चाहिए उस हिसाब से इसे बेलने का। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलिए। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो मसाला बाहर निकल जाएगा।
आटा हमारा ना ज़्यादा गीला होना चाहिए भिगाते समय, ना ज़्यादा टाइट। जैसे पूड़ी का आटा रहता है, आटा हमारा वैसे ही होना चाहिए। देखिए इस तरीके से इसे हल्के हाथ से बेलने के बाद तवा मीडियम आंच पे ही गरम करिए। तवे को पहले थोड़ा ग्रीस कर लीजिए क्योंकि इसमें चीज़ डला हुआ है। चीज़ जल्दी तवे को पकड़ता है, इसलिए पहले तेल लगाना ज़रूरी है। आंच को मीडियम ही रखिए और इसे पराठे के जैसे अच्छे से सेक लीजिए। आपको कड़क पराठा पसंद हो तो आप इसे और सेकिए तेल लगा के, और अगर आपको ज़्यादा कड़क ना पसंद हो तो आप इसे पहले ही निकाल दीजिए। दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद इसे तेल लगाने का ये नाश्ता बहुत अच्छा है और जल्दी बन जाता है। इसे गरम गरम ही सर्व करिए। ठंडा खाने से क्या इसमें चीज़ जो रहेंगी वो जम जाएंगी। देखिए इसमें अलग अलग परतें भी दिख रही हैं। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने इसमें बीच में सूखा आटा और तेल लगाया था। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालिए। आप चाहें तो इसे घी में भी सेक सकती हैं। आँच को मीडियम ही रखिए। आप इस पराठे को ऐसे भी सर्व कर सकती हैं या किसी दही या चटनी या अचार के साथ भी सर्व कर सकती हैं। आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पराठा कैसे लगा। मुझे कड़क पसंद है तो मैंने इससे ज़्यादा सेक लिया है। देखिए ये जितना दिखने में अच्छा है उससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट है। देखिए इसकी परतें, वो सिर्फ तेल और आटे के कारण ही ऐसा दिख रहा है। अगर हम तेल और आटा बीच में ना लगाएंगे तो इसकी परतें ऐसे नहीं दिखेंगी। देखिए